जय माता रानी की। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि कहलाती है पूर्णिमा। पूर्णिमा अर्थात समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि और सनातन धर्म में पूर्णिमा का महत्व भी बहुत अधिक होता है। ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन हर पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। अब जो पूर्णिमा है चैत्र मास की पूर्णिमा, यह हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। चैत्र मास की पूर्णिमा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, हनुमान जी का जन्मोत्सव हम कब मनाएंगे, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चैत्र मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत उन्हें कब धारण करना है, चैत्र मास की पूर्णिमा पर पूजा हम किस प्रकार से करें, भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें, और हाँ, भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो हनुमान जी का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाएं, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि के अनुसार 12 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। अब इसी दिन व्रत धारण करना है और इसी दिन स्नान, दान, दीपदान इत्यादि जो भी कार्य होते हैं। 12 अप्रैल की ही पूर्णिमा है, तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं 12 अप्रैल को व्रत करेंगे। स्नान, दान, दीप दान पूर्णिमा का जो होगा वह भी 12 अप्रैल को ही किया जाएगा। अच्छा, हनुमान जयंती कब मनाएंगे, तो 12 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है, इसलिए पूर्णिमा तिथि के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य 12 अप्रैल 2025 शनिवार को ही किए जाएंगे। 12 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:45 पर। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया जाता है पूर्णिमा तिथि पर, तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक। यह ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो 11:56 से दोपहर 12:48 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में भी आप दान कर सकते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 12 अप्रैल को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:23 से दोपहर 1:11 तक। भगवान सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। वैसे भगवान सत्यनारायण की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं। राहु काल को छोड़कर बाकी के समय को शुभ ही माना जाता है और शनिवार है तो राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। यह समय राहु काल का है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य
प्रारंभ नहीं करना है तो पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी गंगाजल मिलाकर अपने स्नान के जल में और उससे भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लीजिए। आज लक्ष्मी नारायण की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है, और संकल्प लेने के बाद आप विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लीजिए। जो भक्त व्रत करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, और अगर आपका व्रत नहीं है तो सुबह की पूजा के बाद आप सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं, या फिर स्वयं ही अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी या फिर भगवान सत्यनारायण की फोटो है तो उनको स्थापित करके और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा कर लीजिए, और कथा का पाठ स्वयं से भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री अवश्य निकाल दीजिए दक्षिणा के साथ। इसके बाद आप स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं और फिर दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं, लेकिन कथा आपको चाहे स्वयं या फिर ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए प्रत्येक पूर्णिमा पर। इससे किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आती है। कोई भी कामना हो आपकी भगवान सत्यनारायण की कृपा से पूर्ण होती है। परेशानियों से मुक्ति पाने का और कामनाओं को पूर्ण करने का जो सबसे सरल उपाय है वो है भगवान सत्यनारायण की आराधना, चाहे आप स्वयं से करें या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, करना आवश्यक है। और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उनको दूध से अर्घ अवश्य देना चाहिए सबको, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। बस इतना करना है आपको कि एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, जल से इसे भर दीजिए पात्र को, और इसमें थोड़ा अक्षत और थोड़ा सा चंदन, सफेद चंदन हो तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा मिश्री डालना है या फिर शहद डालना है, पुष्प डालना है सफेद रंग का, और भगवान चंद्रदेव के दर्शन करते हुए ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रम से नमः, इन दोनों में से कोई भी मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिए, परिक्रमा कीजिए और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कर लीजिए। इतने मात्र से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चाहे चंद्रमा से संबंधित हो या फिर घर में सुख समृद्धि का अभाव हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो या फिर मनचाहा जीवन साथी आपको चाहिए तो चंद्रमा की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और चंद्रमा की पूजा के बड़े सारे फायदे हैं, क्योंकि जब आप चंद्रमा का अभिषेक करते हैं तो इसके साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो चंद्रदेव का अभिषेक हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर ही चंद्रदेव विराजमान है। तो इसलिए घर के आसपास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही चंद्रदेव को अर्घ तो सबको देना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को ही भगवान हनुमान जी का अवतार हुआ था, तो भगवान शिव के अवतार हैं भगवान हनुमान जी, यानी कि रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्रावतार हैं। तो इनकी आराधना चैत्र मास की पूर्णिमा पर अवश्य करनी चाहिए। तो घर के आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आप चाहे तो आज कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में या फिर घर में कहीं पर भी। मंदिर में आपको दीप दान अवश्य करना है। हनुमान जी के मंदिर में तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर और वहीं मंदिर में ही बैठकर आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार मंत्रों का जप भी कर सकते हैं।
ठीक है, आज के दिन हनुमान जी की आराधना करने से बहुत सारे संकटों का समाधान हो जाता है। अच्छा, भगवान श्री राम के भक्त हैं भगवान हनुमान जी, तो आज के दिन आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना अवश्य करनी है। और इसके लिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री राम और सीता जी का ध्यान कर लीजिए, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। भगवान श्री राम और सीता जी के मंत्रों का जप करने के बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप नियम पूर्वक विधि विधान से पूर्णिमा के दिन इन सभी देवी देवताओं की आराधना करें तो और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। तो चंद्रोदय काल का समय होगा शाम को 6:20 पर और 13 अप्रैल से वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है। तो वैशाख स्नान किस प्रकार से करें और वैशाख मास की सभी कथा कहानियाँ इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तो बहुत जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे या फिर जैसे कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।